जय सोनार। आज मैं आपके समक्ष पार्ट 55 लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज जो विषय है हमारे जलगांव शहर की, हमारे मैं क्षत्रिय संबंधकार समाज की बच्ची, मेरी भतीजी कशिश, दीपक जी, सहदेव, आज इनसे हमारी मुलाकात है। इस बच्ची ने 12th की परीक्षा में ज़बरदस्त यश सफलता हासिल की। मैं मेरे चैनल की तरफ से बेटा आपका और आपके पूरे परिवार का मन से अभिनंदन व आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। बेटा, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, आपने जो ये सफलता हासिल की, तो जैसा कि आपने मन में ऐसा निर्धारित रखा था कि मुझे इस मुकाम तक जाना है, ये लक्ष्य हासिल करना है। मैंने सोच के रखा था, मैंने अपना टारगेट डिसाइड करके रखा था। फिर मेरे को फैमिली का सपोर्ट और मेरे कलीग्स का सपोर्ट, फिर मेरे टीचर्स का सपोर्ट, मेरे कॉलेज का सपोर्ट, उनकी सपोर्ट की सिस्टम की वजह से मैंने ये इतना हाई स्कोर किया और मैंने वर्क हार्ड किया और अपना बेस्ट दिया, तो मुझे रिजल्ट भी वैसा ही मिला। बेटा, आपने जो सफलता हासिल की, कोई भी लक्ष्य निर्धारित करना, कोई भी सफलता लेना आसान नहीं होता है। तो आपने 24 घंटे में से कितने घंटे पढ़ाई के लिए दिया आपने? सबसे पहले तो मैंने टीवी देखना बंद कर दिया, फिर फ़ोन में सोशल मीडिया कुछ भी नहीं किया और फिर सब फोकस टारगेट सेट किया, प्लान सेट किया, फिर 12 आवर्स की पढ़ाई और फिर 6 आवर्स का जो डेली शेड्यूल होता था क्लासेस का वो, और उस हिसाब से मैनेज करके प्लान आउट करके फिर स्कूल। मतलब इस बच्ची ने 24 घंटे में से 18 घंटे शैक्षणिक फील्ड में दिए, तो आप इससे अंदाज लगाइए उसने कितनी कड़ी मेहनत की है, कितनी तपस्या की है। तो बेटा, आप अपनी सफलता और यश का श्रेय किसे दोगी? मैं सबसे पहले भगवान को दूंगी और दूसरा मेरे टीचर्स को दूंगी, फिर मेरी फैमिली, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, फिर मेरे पेरेंट्स, फिर मेरे नाना जी, नानी जी, फिर मेरी फैमिली जो इन्होंने हर टाइम मुझे सपोर्ट किया। जब भी मुझे इनकी नीड थी हमेशा वो मेरे साथ में थे और इसलिए मैं उनको ही ये क्रेडिट देना चाहूँगी। बेटा, हमारे चैनल में आप आए हो, संक्षेप में अपने परिवार का परिचय दीजिए। अपने दादाजी, अपने दादी जी, अपने नाना जी, नानी जी, अंकल, सभी का परिचय दीजिए ताकि हम उनका भी अभिनंदन कर सके कि उन्होंने इतना आपको मार्वल सपोर्ट दिया है। मेरे दादाजी मोहनलाल वर्मा और मैं दीपक वर्मा की बेटी हूँ और सुमन वर्मा की बेटी हूँ। मेरे नाना जी का नाम पारसमल जी खजवानिया, मेरे नानी जी का नाम कौशल्या खजवानिया, मेरे दादी जी का नाम कांता वर्मा और इन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे चाचू का नाम है भरत वर्मा, मेरी चाची का नाम है हर्षिता वर्मा। बेटा, आपके नानोसा कहाँ रहते हैं? पिपाड़, राजस्थान। तो मैं हमारे चैनल के माध्यम से पारसमल जी साहब, आपको और आपके पूरे परिवार को अभिनंदन करता हूँ और जितनी बधाई दूँ उतनी कम है। आज आपकी दोहती कशिश ने अपना तो नाम रोशन किया है, साथ में सहदेव परिवार, खजवानिया परिवार, अपना खुद का नाम रोशन किया है। आप बधाई के पात्र हो, अभिनंदन के पात्र हो। खजवानिया परिवार और सहदेव परिवार का मैं हमारे चैनल की तरफ से खूब खूब अभिनंदन व बधाई देता हूँ। बेटा, आपने जो ये यश हासिल किया है, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा, जब आप कभी थोड़ा निराश हो जाओ या पीछे हट जाओ, तो उस समय आपको सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित और आपका मॉरल सपोर्ट किसने दिया? मुझे मेरे सबसे ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम मेरे टीचर्स ने दिया है। जब भी मुझे कोई डाउट आता था 1 मिनट वो क्लियर कर देते थे। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने हमेशा बोला है कि कशिश यू कैन डू दिस, तो मैंने उनका सपोर्ट गेन किया और फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे उठने में, सुबह उठने में जल्दी मदद की। फिर मुझे मतलब जो भी चाहिए था मुझे हर चीज़ टाइम पे हुई थी, इसके लिए मैंने इतना मतलब अपना बेस्ट दे पाई। तो बेटा, ये सफलता हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए जिससे कि हमें आपको देख के आप जैसी सफलता
सभी बच्चे और बच्चे हासिल करें, क्या करना चाहिए, कैसी दिनचर्या रखनी चाहिए उन्होंने? मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि आपको फेलियर को फेस करना सीखना चाहिए। जिस टाइम आप फेलियर को फेस करोगे, जिस टाइम आप गिरोगे, उसी टाइम आप डबल स्पीड से आगे बढ़ सकते हो। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ये बनना है और अगर आपने अपना बेस्ट दिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। आप सिर्फ अपना गोल सेट करो और फिर हाई स्टैंड करोगे, आपको सब कुछ मिल सकता है। मेरे को भी मतलब मैं भी 10th में मेरा रिजल्ट कम आया था, बट मैंने मेरा बेस्ट दिया, ट्राई किया और द रिजल्ट इज फ्रंट ऑफ यू। देखो, कशिश ने बड़ी कीमती बात कही है कि हमें नर्वस नहीं होना है, और कभी निराशा हमारे पास आती है तो हमें घबराहट नहीं लेनी है। उसे साइड में रख के हमें हमारे हिम्मत से, हमारे आत्मबल से अपने लक्ष्य को निर्धारित रखना है, कड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। इस बच्ची ने 18 घंटे दिए साहब 24 घंटे में से, यानी कि सिर्फ 6 घंटे ये अपना जीवन वर्क करती थी, बाकी 18 घंटे पढ़ाई में दिए, जब जाके इस बच्ची ने मुकाम हासिल किया। तो बेटा, आप भविष्य में क्या करना चाहती हो? फिलहाल मेरा फोकस और टारगेट सब कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में है, और फिर मैंने आगे सोचा है मेरा खुद का बिजनेस सेटअप करने का। वेरी गुड। तो बेटा, आप जो हो तो आपने यह सोचा नहीं कभी कि मुझे इतने बड़े मुकाम पे जाना है, इतने परसेंटेज लेने हैं। आपने अपना 100% देने की कोशिश किया, तो उसका ये नतीजा है, बरोबर बेटा? तो आप हमारे चैनल पे आए हो तो सभी समाज के बच्चे और बच्चियों से कुछ ऐसा संदेश दो कि वह भी आपको देख के प्रेरित हो, और जिस भी फील्ड में वो कार्य करते हैं उन्हें एक मार्वल सपोर्ट मिले। हमेशा आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए, जिस हिसाब से सब मतलब नेगेटिव थिंकिंग रख के कोई फ़ायदा नहीं है। पॉजिटिव माइंड विल लीड टू पॉजिटिव लाइफ। पॉजिटिव थिंक करो और पॉजिटिव वर्क करो, यू विल अचीव इट। बेटा, अभी तो आप आसमान की बुलंदी की तरफ बढ़ रही हो, और हम चाहते हैं कि आप आसमान की बुलंदी पे जाए, अपना परिवार का, समाज का नाम रोशन करें। तो बेटा, आज हमारे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारतवर्ष में जिन जिन बच्चों ने सफलता हासिल की है, उन सभी का मैं अपने चैनल की तरफ से अभिनंदन करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। और कशिश, मैं तुमसे एक अहम सवाल पूछना चाहता हूं। ये बड़ा महत्व का सवाल है बेटा, कि ये इसका जवाब आपने एकदम शांति से देना, से ढंग से देना। तो आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी, आगे उन्हें शादी करनी है, घर में ही रहना है। तो ये बात आपको क्या उचित लगती है? बच्ची ने पढ़ना नहीं चाहिए, आगे नहीं आना चाहिए? ये बात तो मुझे बिल्कुल उचित नहीं लगती है, क्योंकि लड़कियों को पढ़ने का हमेशा राइट मिलना चाहिए। जितना लड़का डिजर्व करता है उतना लड़की भी कर सकती है। इनफैक्ट एकेडमिक जो भी अभी एकेडमिक्स में है उसमें लड़कियां ज़्यादा स्कोर कर रही हैं और लड़के इतना नहीं कर पा रहे हैं। वो ही दर्शाता है कि आपको लड़कियों को भी प्रमोट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़कों को मत करो, बट लड़कियों को उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से भी उनको थोड़ा क्रेडिट मिलना चाहिए, और उनको थोड़ा ट्रस्ट करो और उनको थोड़ा सा सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल करके दो। आई एम श्योर वो हमेशा स्कोर कर पाएगी। कशिश का कहने का मतलब यह है कि कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची अगर अपने मन में निर्धारित रखता है कि मुझे ये लक्ष्य तक जाना है, तो उसके पेरेंट का, उसके परिवार का ये पहला कर्तव्य बनता है कि उन्हें जिस तरह की सहायता मुहैया चाहिए वो मुहैया कराए, और वो बच्चे को सपोर्ट करे ताकि वो आसमान की तरफ जाए और अपना नाम रोशन करे। और इस बच्ची के बारे में क्या कहूँ, जब मैंने आज का अखबार देखा तो देखता हूँ तो क्या, कशिश, हर अखबार में कशिश कशिश। तो मैंने कहा यार,
ये बच्ची को अपने चैनल पे बुलाना मांगता ही है, ये बच्ची आएगी तो मेरी टीआरपी बढ़ेंगी, तो मैंने मेरा फायदे के लिए इस बच्ची को बुलाया। बेटा तुम जैसे बच्चे जब आगे बढ़ते हैं ना तो तुम अपना नाम तो रोशन करते ही हो, साथ में अपने परिवार का, अपने समाज का। तो मैं तो यह चाहता हूँ कि मेरे समाज की हर बच्ची, हर बच्चा आसमान की बुलंदी को छुए और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करे। कशिश बेटा, आपको मैं पुनः एक बार हमारे चैनल की तरफ से बधाई देता हूँ। मैं लास्ट में ये सबको बोलना चाहूँगी, सबसे पहले तो थैंक यू टू माय फैमिली जिन्होंने मेरा सपोर्ट दिया, और थैंक यू अंकल, आपने मुझे आपके चैनल पे बुलाया है। और लास्ट में मेरी एक लाइन जो मुझे बोलनी है कि मेरे दादाजी हमेशा बोलते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी सब यही फॉलो करें। कशिश ने जो बात कही है साहब, कहने को तो छोटी है मगर इस बात को अहमियत समझिए। उसने क्या कहा बच्चे ने, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बेटा हम ये जानना चाहते हैं, आपने तो एक अच्छा मुकाम हासिल किया, आपको सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में मिले? अकाउंट्स। कितने मिले बेटा? आउट। वाह 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 बेटा, आउट ऑफ 100 में 100। वाह भाई वाह, कहने का मतलब ये है बच्ची की मेहनत देखिए साहब, हमें 100 में से 10 नहीं मिलते मगर बच्ची 100 में से 100 लाती है। वाकई में इस बच्ची में एक जज्बा है कुछ तो भी करने का, और पूरे महाराष्ट्र में हमारे मैट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज में इस बच्ची ने टॉप का नंबर लिया है। मैं बेटा पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। आप आगे बढ़िए, अपना नाम रोशन कीजिए, परिवार का नाम रोशन कीजिए, समाज का नाम रोशन कीजिए, और यूं ही आगे बढ़ते रहो, दर मंजिल दर कोस आप आगे बढ़ो, अपने परिवार का नाम रोशन करो। बेटा पुनः आपका अभिनंदन और आभार करता हूँ। सभी भाइयों और बहनों को सप्रेम जय अजमेर, जय सोना। आज मन की बात को मैं यही विराम देता हूँ। भाइयों हम फिर आएंगे आपका अपना YouTube चैनल मन की बात राजेश वर्मा के साथ। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज भूलना नहीं है। मन की बात राजेश वर्मा के साथ शेयर कीजिए और इसे फॉरवर्ड कीजिए, आगे कीजिए। जय अजमेर, जय सोना।